मतलब इस समय तक आपको ना भगवान को राखी बांधना है, ना अपने भाइयों को राखी बांधना है। अगर आप राखी बांधना ही चाहते हैं तो रात्रि। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबा श्याम को रक्षाबंधन के दिन आप किस प्रकार से राखी बांधेंगे और बाकी देवी देवताओं को किस प्रकार से आप राखी बांधेंगे, उसका पूरा मैंने डिटेल उस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन हर साल आती है और किस प्रकार से बाबा श्याम को या बाकी देवी देवताओं को हम राखी बांधें कि उनकी पूर्ण कृपा आपके पूरे परिवार पर आ जाए। तो श्याम भक्तों, आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही विशेष और ज़रूरी बात है, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए आपको, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आप इन बातों को नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, जो शास्त्र मत है, मानने वाले मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो शुभ तिथि बताई गई है, उसको फॉलो करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। जैसे हम कोई नया घर खरीदते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, छोटे मोटे सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसमें इतनी नहीं देखते हम। जैसे कपड़े खरीदना है या कोई टीवी फ्रिज वगैरह लेना है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि धनतेरस का दिन है तो धनतेरस वाले दिन हम लोग खरीद लेते हैं, या कोई भी ऐसी शुभ मुहूर्त को देखते हुए हम चीज़ों को खरीदते हैं। मान लीजिए कोई ग्रहण वगैरह लगा हुआ है तो उस समय हमें इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। कभी भी मान लीजिए उसमें कुछ भी खराबी हो गई या उसके कारण से आग वगैरह लग गई तो घरों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त को देखते हुए इन चीज़ों को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। इसी प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है तो रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, आपको शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधनी चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांधते हैं, अशुभ मुहूर्त में अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं, तो इसका काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जानबूझकर खैर कोई नहीं करता, परंतु अगर कोई जानबूझकर करता है इस तरह से तो वो पाप का भागीदार होता है। उसके लिए बाबा श्याम उसको दंड देते हैं। आपको शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर आप अपने घर में देवी देवता को राखी बांधते हैं। अगर आप किसी भी देवता को राखी बांधते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही बांधें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रक्षाबंधन होता है वो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाई जाती है। परंतु हर बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होता है। इस बार भी भद्रा का साया लगा है जो पूरे दिन का रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम को या किसी भी देवता को आप राखी बांधेंगे तो राखी बांधने का सही समय क्या है। वैसे आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि भद्रा का साया जो होता है, भद्रा क्या है। पहले भद्रा के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। भद्रा जो है अशुभ समय होता है। जब आप उस अशुभ समय में कुछ भी काम करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इस बार जो पूर्णिमा तिथि लगेगी, वो तिथि जो लग रही है वो 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से पूर्णिमा की तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:07 तक ही रहेगी। अतः जो इसमें भद्रा जो लग रही है, भद्रा का जो समय है, यानी कि जो राखी आप बांधेंगे अपनी भाइयों की कलाइयों पर, वो पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। मतलब 30 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि लग रही है उस समय से लेकर, यानी 10:58 से लेकर रात की 9:02 तक भद्रा का साया रहेगा। वैसे माना जाता है कि सुबह सुबह भगवान की पूजा पाठ करने के बाद भाइयों की कलाइयों पे हम राखी बांध देते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। परंतु गलती से आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 30 तारीख को भले रक्षाबंधन हो, परंतु उस दिन पूरे दिन भद्रा का साया है। यानी जब से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त शुरू हो जा रहा है, शुरू होने के बाद रात्रि 9:02 तक उसका साया रहेगा। यानी इस समय आपको अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी नहीं बांधनी है। अगर आप किसी भी देवता की कलाई पर राखी बांधना चाहते हैं तो वो भी आपको इस अशुभ समय में नहीं बांधनी है। तो अब बात करते हैं कि कब बांधेंगे फिर। तो देखिए, जो भद्रा है वो शनिदेव की बहन है। भद्रा को जो जन्म हुआ था
वो दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, परंतु वो जन्म लेते ही पूरी सृष्टि को निगलने लगी थी धीरे धीरे। कहीं भी कोई शुभ काम होता था, कहीं भी हवन होता था या अनुष्ठान होता था या कोई भी पवित्र काम होता था, उस पे जब भद्रा का साया पड़ जाता था तो वो काम क्या होता था, वो काम जो होता था सही तरीके से नहीं हो पाता था, अमंगल होने लगता था उस काम को करने से। जिसके कारण से भद्रा जो है शनिदेव की बहन और सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री है। तो इसीलिए जब भद्रा का साया पड़े तो उस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसने क्या किया था, उसने भद्रा के समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी थी, जिसके कारण से रावण की श्री राम के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो सोचिए, अगर आप अपने भाई की कलाई पर भद्रा के समय राखी बांध देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये आपको मैंने एक इशारा दिया है, ये पौराणिक कथा है और सच्ची घटना है, इसलिए भद्रा को मजाक में ना लें। भद्रा का जो साया है वो रक्षाबंधन के दिन यानी कि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9:02 तक रहेगी। मतलब इस समय तक आपको ना भगवान को राखी बांधना है, ना अपने भाइयों को राखी बांधना है। अगर आप राखी बांधना ही चाहते हैं तो रात्रि 9:02 के बाद आप कभी भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, यानी रात्रि 12:30 बजे तक आप उनकी कलाइयों पर राखी बांध सकते हैं। 9:02 से लेकर 12:30 बजे रात्रि तक अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। और अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:07 से पहले, ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त है तो 7:10 या 15 या 20 मिनट पर जाकर राखी बांधेंगे, ये काम बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो 30 अगस्त 2023 को रात्रि 9:02 के बाद आप कभी भी भगवान के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान की पूजा आराधना करके सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को, और उसके बाद जो मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी, जिस जिस देवता को आप मानते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान है, बाल गोपाल है, भगवान शिव हैं या पवन पुत्र हनुमान है, इन सभी देवी देवताओं को राखी बांधते हुए, उनका तिलक करते हुए, उसके बाद अपने भाइयों की कलाइयों पर आप राखी बांध सकते हैं। जब भद्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये विशेष बात है, इस बात को आप जो नहीं जानता उस सभी को इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिथि देख लेते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, वो भद्रा नहीं समझते कि भद्रा होता क्या है, कुछ नहीं समझ में आता कि भद्रा होता क्या है, परंतु भद्रा से काफ़ी अनिष्ट होता है। जो मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताया था कि भद्रा के समय अगर कोई गलती से राखी बांध दे तो उसकी उम्र कम हो जाती है और वो अमंगलकारी होता है, अशुभ होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी भाइयों की लंबी उम्र हो, आप जो रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांध रहे हैं वो सफल हो, तो आप अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र है सही समय यानी शुभ समय पर ही उन्हें रक्षा सूत्र बांधे, जिससे आपकी भाइयों की लंबी उम्र हो और वो आपको आशीर्वाद दे उपहार स्वरूप। तो देखिए, अगर आप ऐसा काम करते हैं और भगवान को भी उसी समय राखी बांधते हैं जब शुभ समय होता है, तो भवश्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनते हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। जब हम घर खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, हर चीज़ के लिए शुभ समय देखते हैं, तो रक्षाबंधन का भी शुभ समय है। अब आप सोच रहे हो कि हम रक्षाबंधन 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, तो रक्षाबंधन का शुभ समय मैंने आपको बता दिया है कि शुभ समय जो है 30 तारीख को रात के 9:02 के बाद आप राखी बांध सकते हैं, और उसके बाद 31 तारीख को सुबह 7:07 से पहले राखी बांधना है। ऐसा नहीं है कि 31 के बाद भी आप राखी बांध रहे हैं 7:07, 15, 20, 25, 30 जैसा मन आ रहा है वैसा कर रहे हैं। तो करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं बिल्कुल भी। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या पंचांग के अनुसार जो बातें हैं, वो बातें आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं। तो अति आवश्यक बातें हैं जिसे आप सभी को समझना चाहिए, भविष्य में अमल करना चाहिए। भद्रा का साया बहुत ही विकट साया होता है, इस साया से हमें बच के रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाना चाहिए। जब भद्रा का साया, देखिए रक्षाबंधन का जब त्यौहार होता है वो
हालांकि दोपहर के समय बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर बांधती हैं राखियां, परंतु पूरे दोपहर में भद्रा बैठी हुई है। यानी जब से पूर्णिमा तिथि लग रही है श्रावण माह में, 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, तब से लेकर रात्रि 9:02 तक भद्रा बैठी रहेगी। यानी पूरे दिन आपको नहीं समय देगी कि आप अपने भाइयों की कलाई पर बांधे राखी। और अगर आपने गलती से इस बीच में राखी बांध लिया, आपको पता नहीं था, तो समझ लीजिए कि आपने अमंगल कार्य किया है, अशुभ कार्य किया है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जिसको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, उसको ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी इन बातों से अवेयर हो सके, जान सके इन सभी बातों को। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। देखिए, अनजाने में हुई भूल को तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु भद्रा तो यही चाहती है कि आप अधिक से अधिक भूल करो, ताकि वो अपनी कोप दिखा सके, अपनी अशुभ छाया दिखा सके आपके ऊपर। इसलिए भद्रा से बचिए। शुभ मुहूर्त में ही शुभ काम करना फलदायी होता है। बाबा श्याम को जब भी आप राखी बांधे, या हनुमान जी महाराज को राखी बांधे, महादेव को बांधे, तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको राखी बांधना है। अगर आप 30 तारीख को राखी नहीं बांध पाते हैं, तो कोशिश करिए 31 की सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर आप भगवान के सबसे पहले प्रणाम करके, भगवान की पूजा पाठ करके, भगवान को तिलक करके भगवान को राखी बांधें। राखी बांधने के बाद, उसके बाद अपने परिजन या जो भी आपके परिवार में जिससे रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें, और बदले में वो आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो होपफुली आप सारी बातों को समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मैंने शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको सारी बातें समझा दी है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, किस समय आपको राखी बांधनी चाहिए, किस समय नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर भेज सकते हैं। हम आपकी प्रश्नों को जवाब देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।